नमस्कार, स्वागत है आपका वीडी टीवी की विशेष रिपोर्ट में। वीडी टीवी आ पहुंचा है राजा पार्क स्थित एक पेट्रोल पंप पे और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हम यहां पर क्यों आए हैं। बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम। बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की महंगाई के कारण आम आदमी को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं सर, कितने का पेट्रोल भरवाया आज? 2000 रुपए का। सर, जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं तो उस वजह से कैसी मुसीबतों का सामना आम आदमी को करना पड़ रहा है? मैडम, पहले जब मैं 2000 रुपए का पेट्रोल भराता था तो मुझे 2400 रुपए का पेट्रोल मिलता था। तो अब जब से ये लॉकडाउन हुआ है उससे अभी तक 30 रुपए का इन्होंने इजाफा कर दिया, जो कि आम आदमी के लिए बहुत महंगा साबित हो रहा है। जिसे हमें मतलब जो हमारे जो खर्चे थे वो और ज़्यादा हो गए, कमाई का साधन है नहीं। तो कोविड के महामारी में कम से कम भारत सरकार को ये सोचना चाहिए था कि कम से कम पेट्रोल डीजल के भाव इनको नहीं बढ़ाने चाहिए थे, इनको हमें रिलीफ देना चाहिए था। हमें टैक्स में जब क्रूड ऑयल इतना सस्ता हो रहा है तो ये सरकार इस रेट को क्यों बढ़ाती जा रही है? डे बाय डे कभी 20 पैसे कभी 50 पैसे। ये आम आदमी के लिए बहुत शर्म, मतलब सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। मतलब ये उनको सोचना चाहिए कि जब इतनी महामारी आ रही है, जब लोगों के पास कमाई का कोई साधन नहीं है, तो सरकार को इसमें नहीं, इनको बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए। बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल की दाम से जैसा कि हमने देखा कि आम आदमी को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑयल कंपनियों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते उन्हें भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए वो लगातार तेल के दाम बढ़ा रहे हैं। पर क्या यही कारण है कि भारत में पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो रहा है? क्रूड ऑयल की प्राइस नहीं बढ़ रही है, लेकिन फिर भी भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या कारण है इसका? कारण साफ नजर आता है। 2014 के बाद में मोदी सरकार ने कई दफा एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया है और राज्य सरकार की तरफ से भी टैक्स के अंदर काफी बढ़ोतरी हुई है। कोरोना महामारी के चलते वैसे ही आम आदमी को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम ऐसे में भारी साबित हुए हैं आम आदमी के लिए। आइए जानते हैं ओनर से कि क्या कहना है उसका इस संबंध में। सर, बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों के बारे में आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि हर ग्राहक से हमारी बात होती है। हर ग्राहक आदमी ये बोलता है कि हमारे घर से निकलने में ये सोचते हैं पहले कि पेट्रोल डीजल कहाँ से आएगा, पैदल चलें या गाड़ी लेके चलें। दूसरी चीज़, हमारे कम से कम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं 20,000 लीटर की सेल कम हो रही है। उसका मेन कारण महंगाई, पेट्रोल डीजल महंगा होना, और दूसरा अदर स्टेट में कम से कम 10% कम सेल है। जिस प्रकार पेट्रोल और डीजल के बीच का जो गैप है वो कम होता जा रहा है, डीजल भी अपनी दाम जो है आसमान को छू रहा है, तो आगे इसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे? इसके प्रभाव यही है, मेन तो ये है कि डीजल का जो बड़ा कस्टमर है टोटल अदर स्टेट में जा रहा है। अपने जितने भी पड़ोसी स्टेट हैं सभी का पेट्रोल अपने डीजल का मार्जिन है कम से कम 10 रुपये का चल रहा है। इस कारण कालाबाजारी हो रही है। जो बड़े कस्टमर हैं दिल्ली का 2-3 केल जो लाते हैं वो अपना चोरी से कैसे ही लाए, वो अदर स्टेट से ही ला के काम में ले रहे हैं, अपने यहाँ नहीं आ रहे। इसीलिए डीजल की सेल कम हो गई, पेट्रोल की बढ़ गई है। कितने वर्षों से काम कर रहे हैं आप यहाँ? मैडम, मेरे को 22-23 साल हो गए। तो बढ़ते हुए पेट्रोल दामों का क्या असर, आपको क्या प्रभाव दिख रहा है कस्टमर्स पे? कस्टमर तो परेशान होते हैं ना, मीडियम वर्ग वाले ज़्यादा परेशान होते हैं। अब देखो लूना पे आता है बेचारा, वो 100 रुपये कहाँ से लेगा? एकदम 100 रुपये का हो ही गया। वो ज़्यादा परेशान होते हैं, मीडियम वर्ग वाले ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसा कि वीडी टीवी भारत ने आम आदमी से बात कर पता लगाया कि पहले भी कोरोना वायरस से आम आदमी जूझ रहा था और बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के कीमतों ने आम आदमी को और भी परेशानी में डाल दिया है। अब देखना ये होगा कि आगे केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का इस संबंध में क्या निर्णय होता है।